छात्रों, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता और अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.2 के सवाल करवाए थे सेकेंडरी क्लास की मैथमेटिक्स में। आज हम 5.3 एक्सरसाइज डिफरेंशियबिलिटी यानी डिफरेंशिएशन के सवाल हैं, ये भी इनके बारे में हम कराएंगे। सब सवाल और कराते हैं 5.3 के, सारे डिफरेंशियल पर आधारित है चैप्टर नंबर 5। पहली एक्सरसाइज थी हमारे पास कंटिन्यूटी पर आधारित, उसके बाद सारी भी जो जितनी भी एक्सरसाइज हैं 7-8 एक्सरसाइज हैं सारी डिफरेंशियल पर आधारित हैं, अलग अलग टाइप के सवाल हैं। देखिए हमारे पास इसमें देखिए 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। समीकरण दी हुई है, समीकरण के रूप में सवाल दे रखे हैं 2x + 3y = sin x। इसका हमें इससे dy/dx याद करना है। याद करो, इस समीकरण से dy/dx याद करना है। तो देखिए हमारे पास पहले तो समीकरण लिख देंगे 2x + 3y = sin x। जो भी समीकरण के रूप में दे रखा है तो समीकरण के रूप में हमें dy/dx याद करने के लिए y को भी x का फंक्शन मान के चलते हैं इसमें। तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर dy/dx 2x का कर देंगे, यहाँ पर dy/dx 3y का कर देंगे, यहाँ पर dy/dx sin x का। देखिए ये तो गुणांक है 2, तो यहाँ पर इसका x का, तो x की वैल्यू 1 और 2 गुणांक बाहर है। इसी तरह से यहाँ पर 3y का डिफरेंशियल हो जाएगा dy/dx = इधर sin x का हो जाएगा डिफरेंशियल, सूत्र मैंने लिखवा दिए हैं सारे, cos x। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो 3 dy/dx = cos x - 2। 3 को बटे में ले जाएंगे तो dy/dx = हो जाएगा cos x - 2/3। ये आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर दे रखा है, देखिए 9, क्वेश्चन 9 दिया हुआ है इसका 5.3 का। y = फंक्शन दे रखा है sin इनवर्स 2x/1 + x²। इनवर्स फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, ये से dy/dx याद करो। इसे करने के लिए देखिए हमारे पास सबसे पहला तो जो इस फंक्शन को उतार लेंगे, आंसर है इसका y = sin इनवर्स 2x/1 + x²। सीधे सीधे आंसर नहीं आ पाता है इसका, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास x की जगह दे रखा है, x sin इनवर्स का जो एंगल दिया हुआ है वो x की जगह 2x/1 + x² यानी कि x का वैल्यू दी हुई है। यदि x की जगह उसका मान रख दें हम, बस हमें आइडिया ये लेना हम क्या रखें x की जगह, जिससे ये साइन में ही इसका सूत्र बन जाए, सिंपल फंक्शन बन जाए। तो जैसे हमारे पास x की जगह यदि मान लें, माना x = tan थीटा, और इससे थीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं तो थीटा = जो हो जाता है tan इनवर्स x, और यहाँ पर रख दें तो फंक्शन हो जाएगा हमारे पास ये y = थीटा में फंक्शन हो जाएगा sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, और ये सूत्र बन जाता है sin 2 थीटा का। साइन इनवर्स ये सूत्र होता है sin 2 थीटा का, सूत्र है त्रिकोणमिति का 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा sin 2 थीटा का सूत्र है। और साइन इनवर्स से साइन गायब हो जाता है। हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन में ये सूत्र सारे बता चुके हैं उनकी वीडियो में। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा, और थीटा का यदि मान रख देते हैं, हमारे पास थीटा की वैल्यू अभी निकाल दी हमने, तो 2 tan इनवर्स x। इस तरह से y = ये फंक्शन बन गया हमारे पास 2 tan इनवर्स x। इसका y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर dy/dx। तो इसमें हमने पहले फंक्शन को सॉल्व करा है, उसके बाद जो इसका डिफरेंशियल करा है फंक्शन का dy/dx tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 2 × 1/1 + x²।
तो इसका dy/dx जो होगा 2/1 + x² आंसर होगा इसका। इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से देखिए हमारे पास और क्वेश्चन है, जैसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन 7 दिया हुआ है इसका ही 5.3 का एक्सरसाइज का, sin² y + cos xy = k से dy/dx ज्ञात करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था इसी तरह से ये है। तो इसका पहले तो चाहे तो समीकरण उतार सकते हैं। तो उत्तर इसका अगर निकालना है हमें तो sin² y + cos xy = k, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx इसे sin y का होल स्क्वायर बना देंगे, sin y का होल स्क्वायर प्लस d/dx cos xy = d/dx k का। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है sin y जो है का इसका वर्ग है, तो x⁴n वाला सूत्र लगेगा यहाँ। पहले तो इसको sin y को x मान के चलते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × sin y और d/dx sin y का। फिर cos y का करेंगे तो माइनस के cos xy, cos xy का माइनस के sin xy और d/dx xy का, और इधर k है कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 है। ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी। उसके बाद देखिए 2 sin y का cos y और y का dy/dx माइनस के sin xy ऐसा कैसे ही है। इसका करेंगे देखिए दो फंक्शन बन गए फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट ऐसा कैसे ही गुणा का सूत्र लगाएंगे d/dx y का प्लस y ऐसा कैसे ही d/dx x का और = 0। उसके बाद और सॉल्व करते हैं इसे, तो 2 sin y cos y sin 2y का सूत्र बन गया ये dy/dx ऐसे कैसे ही माइनस के sin xy ऐसे कैसे ही, और इसकी वैल्यू देखिए x × dy/dx प्लस y × x का डिफरेंशियल 1 = 0। इसका फिर ब्रैकेट खोल देंगे तो sin 2y dy/dx माइनस के x × sin xy × dy/dx ये माइनस के y ये और × sin xy ये = 0। इस y sin xy को तो इधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों में से dy/dx कॉमन, तो यहाँ से sin 2y बचा और माइनस के x sin xy ये बचा और ये इस साइड में चली जाएगी वैल्यू, तो y sin xy पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। इसको बटे में ले जाएंगे तो dy/dx हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई y sin xy अपॉन sin 2y माइनस के x sin xy। ये आंसर होगा इसका xy का dy/dx इस फंक्शन का, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर और है इसके, क्वेश्चन 10 5.3 का ये एक्सरसाइज का। ये दे रखा है y का y = tan 1 3x - x³ अपॉन 1 - 3x², और ये वैल्यू दे रखी है x ग्रेटर इक्वल टू -1/√3 और स्मॉलर टू 1/√3 से dy/dx ज्ञात करो। उत्तर होगा इसका देखिए, इसमें भी जैसे अभी करवाया था मैंने x की जगह एक ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे हमारे पास ये tan 1 में अगर सूत्र है तो tan का ही सिंपल फंक्शन बन जाए। तो इसमें देखिए अगर हम x की जगह tan थीटा रख देते हैं तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1/1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र बन जाएगा हमारे पास tan का ही। तो यहाँ पर रख लेंगे या मान लेंगे
माना x इज इक्वल टू टेन थीटा और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा इससे टेन इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र बन जाएगा टेन इनवर्स टेन 3 थीटा का, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, 3 थीटा बचेगा और थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी 3 टेन इनवर्स x। ये फंक्शन बन गया और इसका y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन डी एक्स 3 गुणांक है बाहर निकाल लेंगे, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x का, और टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह से एक और क्वेश्चन दे रखा, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 और कर दे रहा हूँ मैं, बाकी आप अपने आप करके देखना। तो देखिए y इज इक्वल टू, ये फंक्शन दे रखा है सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स ग्रेटर देन 0 स्मॉलर टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, और इसकी वैल्यू इससे डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। ऐसे ही करेंगे जैसे इसमें था, इसमें भी देखिए हमारे पास जो x की जगह हमें ऐसा वैल्यू रखनी है जिससे सेक सिंपल वाला फंक्शन बन जाए, सेक इनवर्स का सेक का जो है सिंपल फंक्शन बन जाए। तो इसमें देखिए उत्तर लिखते हुए मान लें, यदि माना x इज इक्वल टू कोस थीटा या थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x के बराबर मान लें, यहाँ पर मान डाल देंगे तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है सूत्र होता है 1 अपॉन कोस 2 थीटा का। इसको ऊपर ले जाएं तो सेक इनवर्स सेक 2 थीटा का सूत्र बन गया। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, 2 थीटा बचेगा और थीटा की वैल्यू डाल दें तो y इक्वल टू 2 कोस इनवर्स x हो गया। इसका y का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। इस एक्सरसाइज में इस तरह के सवाल हैं, x की जगह दूसरी वैल्यू पुट कर दें तो ये सिंपल फंक्शन बन जाते हैं और हमारे पास जो डिफरेंशियल होता है वो आराम से हम उसका निकाल सकते हैं अवकलन करने पर। तो देखिए जैसे हमारे पास ये y इक्वल टू कोस इनवर्स 2 कोस इनवर्स x फंक्शन बन चुका है। इसका y का x सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 गुणांक है डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स x का, तो इसकी वैल्यू जाएगी कोस इनवर्स x की वैल्यू होती है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सूत्र मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, सारे सूत्र महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे मैंने, उसमें सारे सूत्र बता दिए हैं। इस तरह से हमारे पास इसका जो आंसर होगा -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम इसके जो है डिफरेंशियल के सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।